गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं। लेकिन रोहित, अनीता और विवेक को रोमांच बहुत पसंद था। वे भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाकर रहेंगे। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे रात के 12 बजे हवेली में जाएंगे क्योंकि उसी समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। अनीता ने कहा, अगर यह सिर्फ एक अफवाह हुई तो हम गांव के लोगों को बता देंगे कि डरने की कोई जरूरत नहीं। विवेक ने हंसकर कहा, और अगर सच में भूत निकला तो दौड़ने के लिए तैयार रहना। वे अपने साथ टॉर्च, रस्सी और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगा। हवेली बहुत पुरानी थी और वहां बहुत अजीब सी ठंडक थी। अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। रोहित चौंक कर बोला, यह क्या था? अनीता ने कहा, शायद हवा से बंद हुई होगी या कोई हमें देख रहा है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़े। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं। उन पेंटिंग्स में राजा रानी और एक नौकर की तस्वीरें थीं। हैरानी की बात यह थी कि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक पेंटिंग में खड़ा नौकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अनीता डर गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? ये पेंटिंग तो हिल रही है। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। विवेक ने जल्दी से टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक रोहित के पैर के नीचे की जमीन धंस गई और वह नीचे गिर गया। अनीता और विवेक घबराकर उसके पास दौड़े और देखा कि वहां एक गुप्त तहखाना था। वे रस्सी से नीचे उतरे और जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक पुराना संदूक था। लेकिन तभी तहखाने में भारी कदमों की आवाज आने लगी। एक काले कपड़े में ढका हुआ आदमी उनके सामने खड़ा था। वह जोर से बोला, ये खजाना मेरा है, यहां से चले जाओ। अनीता ने तुरंत कैमरा चालू कर दिया और उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। विवेक चिल्लाया, भूत हवा में उड़ते हैं लेकिन यह आदमी जमीन पर चल रहा है। अब तीनों समझ गए कि यह कोई भूत नहीं बल्कि खजाने की चोरी करने वाला कोई आदमी था जो हवेली में डरावनी आवाजें निकालता था ताकि लोग यहां न आए। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और यह राज खुल गया कि वह एक पुराना चोर था जो सालों से गांव वालों को डराकर यहां छुपा था। पुलिस ने हवेली की खोज की और पाया कि यह खजाना सैकड़ों साल पुराना था। ये राजा के समय का था जिसे नौकरों ने छुपा दिया था। गांव के लोगों को जब ये पता चला तो वे हैरान रह गए। रोहित, अनीता और विवेक ने भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था। अब गांव वाले वहां जाने से नहीं डरते थे। अब हवेली को ऐतिहासिक धरोहर बना दिया गया और गांव के लोग इसे देखने आने लगे। तीनों दोस्तों की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।